हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज के इस शनिवार के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम कथा की शुरुआत जय राधा माधव भजन से करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारे, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारे, जयो यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा मन चारे, यमुना तीरा मन चारे, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जयो राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारे, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारे, जयो यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा मन चारे, यमुना तीरा मन चारे, जय राधा माधव
श्री हरिनाम संकीर्तन की समवेत गौर भक्त वृंद की ताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। तो शनिवार के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जन्माष्टमी पास आ रही है, भगवान कृष्ण का जन्म वैष्णवों के लिए अपने पूरे साल भर के कैलेंडर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस, जहाँ पे हम भगवान के प्रति अपना समर्पण फिर से एक बार नवीन करते हैं। इट इज़ लाइक अ रेजोल्यूशन कि हम हर साल अपना बर्थडे मनाते हैं, है कि नहीं? किस साल नहीं मनाते? बड़े रूप से नहीं मनाते होंगे, लेकिन बहन, माँ, पत्नी टीका तो लगाती है, कुछ तो घर में क्या कहते हैं, मीठा बनता ही है। यस। सो वैसे ही जैसे किसी न किसी हद पर हम भगवान अपना जन्मदिन मनाते हैं, वैसे ही हमें भगवान का जन्मदिन भी मनाना चाहिए। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये एक माध्यम है जिससे हम भगवान को अपने जीवन में याद कर सकते हैं। माधव तिथि या वैष्णव दिन क्यों आते हैं? ताकि उस दिन, जैसे हमारे जन्मदिन के अवसर पर हमको खास इम्पोर्टेंस मिलता है हर जगह पे, है कि नहीं? हैप्पी बर्थडे टू यू, हमारे नाम से हम चॉकलेट्स बांटते हैं और अनाउंसमेंट्स होती हैं, या पार्टी अरेंज होती है, हम कहीं और लोगों को लेके जाते हैं, कुछ खाना खिलाते हैं। सो द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज अस। वैसे ही जब भगवान का जन्म दिवस होता है तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन होंगे? भगवान होंगे। और भगवान, हम तो एक ही बार जब आए तब आए, बस खत्म। भगवान आते रहते हैं, है कि नहीं? भगवान का जन्म ये एक बार का नहीं है। भगवान करोड़ों ब्रह्मांडों में, करोड़ों युगों से अभी भी कहीं पर एक्चुअली कृष्ण जन्म हो रहा है। किसी ब्रह्मांड में अभी अभी रासलीला चल रही है, किसी ब्रह्मांड में अभी अभी भगवान ने चाणूर और मुष्टिक को मारा है और वो कंस के ऊपर ऐसे छलांग मार रहे हैं उसको मारने के लिए। किसी जगह पर अभी अभी वो रुक्मिणी का अपहरण कर रहे हैं, किसी जगह पर अभी अभी वो गीता उपदेश कर रहे हैं। ये सारी चिरंतन लीलाएं हैं, और ये केवल भगवान कृष्ण का हो गया। नरसिंह देव अभी भी कहीं से खंबे से बाहर से आ रहे होंगे। ये सारी चिरंतन लीलाएं हैं। सो भगवान का बर्थडे चलता रहता है ना? किसी तो प्रोडक्ट की एडवर्टाइज है ना, चलता रहे चलता रहे, कौन सा किसी तो प्रोडक्ट की एडवर्टाइज, चलता रहे चलता रहे। वैसे ही भगवान का जन्म और भगवान की लीलाएं ये चलती रहती हैं। तो ऐसे में हमें बहुत ज़रूरी है कि उन लीलाओं को हम याद करें, उस क्षण को याद करें। भगवान भक्तिविनोद ठाकुर एक भजन में बहुत सुंदर रूप से लिखते हैं कि जीवेर कल्याण साधन काम, जगते आसिये मधुर नाम, नामाश्रय कोरे यतने तुमी, थाकह आपन काज। कि भगवान का दिव्य नाम और भगवान इस भौतिक जगत में क्यों आए हैं? जीवेर कल्याण साधन काम, हमारे कल्याण करने के लिए, हमें कल्याण करने के लिए, हम पर कृपा करने के लिए वो इस भौतिक जगत में आए हैं, और कोई ये नहीं है। भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान के आने का प्रथम मकसद क्या है? परित्राणाय साधुनाम, हमारे भक्तों को, अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए, उनके लिए कुछ ऐसी लीलाएं छोड़कर जाएं जिससे हम वो फ्लैशबैक में जी सकें, है कि नहीं? अब कभी तो शिमला मनाली कुल्लू गए थे, कभी ऐसी एल्बम आ गया, अरे हम तुरंत 20 साल पहले चले जाते हैं, है कि नहीं? वैसे ही हम जब भागवतम, भगवद गीता, रामायण हम जब पढ़ते हैं तो हम तुरंत उस समय चले जाते हैं। और इससे क्या होता है? इससे हमारी कृष्ण भक्ति बढ़ती है। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम 10वें स्कंद में खास करके भगवान की लीलाओं का बहुत विस्तृत रूप से विवरण दिया गया है। और इस विवरण में जो प्रमुख पहले के अध्याय हैं वो भगवान के जन्म के बारे में बताते हैं
तो क्योंकि अभी हम 18 या 19 अगस्त को भगवान का जन्माष्टमी मनाएंगे, तो हमने सोचा कि उससे पहले के 2 या 3 शनिवार हम इस चेतना में आने के लिए लगा दें कि अरे भगवान को कैसे हमारे जीवन में वेलकम करना है। सो हम देखते हैं कि देवकी और वसुदेव इन दोनों को किसने बंदी बना करके रखा हुआ है? कंस ने अपने कारागार में मथुरा में देवकी और वसुदेव को बंदी बना कर रखा है। उस बंदिस्त अवस्था में देवकी और वसुदेव के कितने पुत्र हुए? पहले 6 अपत्य हुए। उन सब को कंस ने मार डाला। 7वें गर्भ के रूप में बलराम जी आए और बलराम जी का स्थानांतरण देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में हुआ। तो यहाँ पे देवकी का जब गर्भ धारण हुआ और उसके बाद में ऐसा लगा जैसे बच्चा तो आया ही नहीं, तो जैसे गर्भपात हो गया। तो अब सारे जो मथुरावासी हैं इंक्लूडिंग कंस, वो सब इस असमंजस में हैं कि अब जो बेटा आएगा वो 8वां होगा या 7वां होगा, क्योंकि आकाशवाणी क्या हुई है? रे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने अच्छे से सजा धजा करके अपने ससुराल लेके जा रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। अब कंस असमंजस में कि अब ये 7वां जब गर्भपात हुआ है तो जो आएगा उसको 7वां गिने या 8वां गिने। और इसके बीच में नारद मुनि ने आकर के और एक फूंक दी है। क्या दी है? बोले अरे जब पहले देवकी और वसुदेव को कंस कैद किया गया और उसके बाद में पहला जब अपत्य आया तो वसुदेव उसे लेकर के कंस के पास आए। अरे मैंने तो आपको प्रॉमिस किया है कि मैं अपने सारे शिशुओं को आपके हवाले सौंप दूंगा, तो फिर ये लीजिए, ये मेरा पहला शिशु। तो कंस के मन में दया आई, अरे ये देखिए कैसा व्यक्ति है, अपने बच्चे को ला करके मृत्यु के मुख में दे रहा है। कंस के मन में कहीं तो पानी पसीज गया, अरे नहीं 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 नहीं, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8वें गर्भ से मुझे प्रॉब्लम है, तो आप इसे लेके जाओ, जब 8वां होगा तो वो मुझे देना। तभी नारद मुनि आए, नारायण नारायण। वो उन्होंने एक फूल दिखाया, ये देखो फूल, इसकी पंखुड़ियाँ गिनो। ये तो बहुत हैं, तो इसमें से 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? कंस का ट्यूबलाइट जला। मतलब कौन सी भी पंखुड़ी 8वीं हो सकती है? इधर से गिनो तो ये 8वीं है, इधर से गिनो तो ये 8वीं है, कौन सी भी 8वीं हो सकती है? बोले हाँ देखो, विष्णु ने हर बार छल किया है, तो आप अगर उसको सही में वो बोलेगा 8 और आएगा 8, ऐसे में रहोगे तो आपके उसके 8 हो ना हो, आपके पक्का 12 बज जाएंगे। तो इसीलिए आप उस पर यू डोंट ट्रस्ट हिम। विष्णु कैन डू एनीथिंग, विष्णु कुछ भी कर सकते हैं। बोले आप तो महान हैं। कंस तुरंत नारद मुनि के पैरों में चले गए, बोले आप तो महान हैं, अब मैं क्या करूँगा? अब जो भी बच्चे आएंगे उन सबको मारूंगा। तो 6 बच्चों को मार दिया, 7वें को योग माया ने स्थानांतरित किया देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में, और रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करने के बाद में वहाँ पर कौन आके रही? योग माया आकर के रही। उसके बाद में भगवान आए अष्टम गर्भ के रूप में, और जब भगवान अष्टम गर्भ के रूप में आए हैं तो सारे देवी देवतागण, देवकी अत्यंत सुंदर हो गई। अब कोई भी व्यक्ति जब बहुत दुख में है, शारीरिक रूप से उसका कोई उसे पोषण नहीं मिल रहा है, यू डोंट एक्सपेक्ट दैट पर्सन टू लुक ब्यूटिफुल। वो व्यक्ति सुंदर नहीं दिख सकता। अगर वो उसका शारीरिक पोषण है और वो आंतरिक रूप से सुखी है, तभी वो खुश दिखेगा, वरना वो खुश दिखेगा ही नहीं। और कंस के कारागार में देवकी को ये दोनों भी नहीं है, शारीरिक पोषण भी पूरा नहीं है और खुश तो वो बिल्कुल भी नहीं है। जिसके 6 बच्चे उसके भाई ने मारे हो, वो स्त्री कैसे खुश हो सकती है? लेकिन फिर भी जब अष्टम गर्भ धारण हुआ, भगवान देवकी के गर्भ में आए,
तो भागवत वर्णन करता है कि देवकी अत्यंत सुंदर हो गई। देवकी के शरीर से ऐसा तेज निकलने लगा जैसे वो सूर्य को टक्कर दे रही हो। यानी सूर्य का तेज ज्यादा है या देवकी का तेज ज्यादा है। देवकी प्रफुल्लित होने लगी, खुश हो रहने लगी। और ये देख करके कंस के मन में दुविधा है कि अरे मैं इसे इतना तंग कर रहा हूं, ये इतने खुश क्यों है? वाई शी सो हैप्पी। और देवकी और वसुदेव को स्वयं भी नहीं समझ में आ रहा है कि वाई आर वी सो हैप्पी, हम इतने खुश क्यों हैं। तो भगवान के किसी भी भक्त के जीवन में आने का सर्वप्रथम जो चेंज होता है वो ये है कि वो भक्त आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से आनंदित हो जाता है। He becomes happy. A real devotee is always happy. बाह्य रूप से उसके शरीर के ऊपर मानसिक रूप से कई आघात हो रहे हों, चोट हो रही हो, लेकिन आंतरिक रूप से वो संयमी है, वो खुश है। वरना हम समझ ही नहीं सकते कि पांडवों ने अपना जीवन कैसे जिया, मीराबाई ने अपना जीवन कैसे जिया, वैष्णव आचार्यों ने अपना जीवन कैसे जिया है। आप प्रभुपाद जी के जीवन को देख लीजिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन को देख लीजिए। हाउ कैन दे बी हैप्पी? बाह्य रूप से कुछ भी नहीं हो रहा है, वो कहीं फॉरेन टूर पे वगैरह नहीं गए घूमने के लिए, सुबह दोपहर शाम 56 भोग नहीं मिल रहा था किसी को, यस, फिर भी वो खुश थे। तो ये जो खुशी है ये सबसे पहला, क्योंकि रूप गोस्वामी कहते हैं कि सबसे पहले अगर कोई शुद्ध भक्ति के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर उसका सर्वप्रथम प्रभाव पड़ता है कि वो व्यक्ति आनंदित हो जाता है, ही बिकम्स हैप्पी। देवकी आनंदित है, देवकी खुश है और अपने कारागार में वो देख रही है कि कई बार उसे अलग अलग प्रकार की आवाज़ें आ रही हैं, कई बार उसे कुछ आकृतियां हिलते हुए दिखाई दे रही हैं। अब देवकी को ऐसा लग रहा है कि कोई भूत प्रेत पिशाच राक्षस है जो मेरे गर्भ के ऊपर आक्रमण करना चाहता है, लेकिन एक्चुअली वो कौन है? वो सब देवतागण हैं जो देवकी को देख करके भगवान को देवकी के गर्भ में देखते हुए उनकी स्तुति, उनका स्तवन करने के लिए आ रहे हैं। सो देवतागण आकर के गर्भस्थ भगवान के किस प्रकार स्तवन करते हैं? हाउ डू डेमिगॉड्स ग्लोरीफाई कृष्ण? ये हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर रूप से दिया गया है। कृपया सभी बैठ जाइए। सो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 2वें अध्याय में द सेकेंड इज प्रेयर्स बाय डेमिगॉड्स। तो वो क्या कह रहे हैं? वे कहते हैं त्वमेक एवास्य सतः प्रसूति त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृतचेतसत्त्वां पश्यन्ति नानान विपश्चितयो। वे कहते हैं त्वम एक एव अस्य सतः प्रसूति। प्रसूति अर्थात जन्म देना। मैटर्निटी वार्ड को हिंदी में या संस्कृत में प्रसूति गृह कहा गया है। प्रसूति अर्थात जन्म देना। तो देवतागण कहते हैं त्वम एक एव, आप अकेले ही निश्चित रूप से अस्य, इस संपूर्ण जगत के सतः प्रसूति, आप अकेले ही। अब हम देखते हैं हमारे अंदर में कई सारे कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। अरे विष्णु ऊपर हैं, शिव जी ऊपर हैं, ब्रह्मा जी ऊपर हैं, गणेश जी ऊपर हैं, लेकिन यहाँ पे सारे देवतागण आकर के एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? त्वम एक एव अस्य सतः प्रसूति। सो बिगिनिंग, सबसे पहले ही वो क्लियर कर दे रहे हैं कि
सारी चीज़ों के स्रोत, संपूर्ण चर अचर सृष्टि के स्वामी कौन हैं? आप हैं। और यहाँ हम देखते हैं एक और चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण, कि लोग सोचते हैं अरे भगवान कृष्ण तो आज से 5000 वर्ष पूर्व आए थे, उससे पहले तो ये एक बहुत महत्व, उससे पहले क्या था? कृष्ण नहीं थे। मेरी उम्र आज 40 साल की है, तो आज से 41 साल पहले मैं नहीं था। लेकिन भगवान आज से 5000 5500 वर्ष पहले आए, उससे पहले कृष्ण, तो उनका नाम वेदों में कैसे है? कृष्ण तो 5500 वर्ष पूर्व आए। तो कहने का तात्पर्य है, यहाँ पे इसका आंसर मिलता है, त्वम एक एव अस्य सतः प्रसूति, कि भगवान अभी इस रूप में आ रहे हैं, देवकी के बेटे के रूप में आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले वो नहीं थे। नहीं तो देवता गण ऐसा कहते ही नहीं कि आप ही सारी चीज़ों के स्रोत हैं। इन वन सेंस जब देवतागण कहते हैं कि आप ही सारे चर अचर सृष्टि के स्रोत हैं, इसका मतलब देवतागण ये भी मान रहे हैं कि आप हमारे भी स्रोत हैं, है कि नहीं? यस। तो आप ही हैं जो हम सभी के स्रोत हैं। तो भगवान के रूप, भगवान की लीलाएं विविध समय पे वो आ करके करते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसे हम उदाहरण के रूप में कैसे समझ सकते हैं? जैसे मैं रोज़ ऑफिस जाता हूँ, तो ऑफिस जाने से पहले मैं हूँ ही नहीं, क्या मैं हूँ ना, मैं घर में हूँ। और ऑफिस से चला जाता हूँ, इसका मतलब मैं चला ही गया क्या? नहीं, मैं घर चला गया, मैं कल फिर से वापस आऊँगा। करेक्ट? तो ये जो भौतिक जगत है, ये भगवान के लिए ऑफिस है। यहाँ पर आकर वो अपना काम करते रहते हैं। क्या काम है उनका? हम जैसे बद्ध जीवों को वापस बुलाना, ये उनका काम है। उसके लिए वो आते हैं, अपना कार्य करते हैं, वापस अपने घर जाते हैं। अपने घर यानी आध्यात्मिक जगत। तो जैसे हम सुबह 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस आते हैं, शाम को 6:30 7 बजे वापस घर जाते हैं, 9 से पहले और 7:30 के बाद हम ऑफिस में नहीं मिलेंगे। वैसे ही भगवान के आविर्भाव से पहले और भगवान के लुप्त होने के बाद भगवान यहाँ नहीं मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान है ही नहीं। भगवान फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे। सभी कृपया आगे आ जाइए थोड़े। प्रभु जी भी, माता जी भी, सभी थोड़े कृपया आगे आ जाइए। बाद में आने वाले भक्तों के लिए थोड़ा सहूलियत हो। त्वं सन्निधानम त्वं अनुग्रहश्च, त्वं सम निधान, निधान अर्थात आश्रय का स्थान। तो आप ही संपूर्ण जगत के आश्रय का स्थान है। और देवतागण कहते हैं त्वम अनुग्रहश्च, संपूर्ण चर अचर सृष्टि आपके अनुग्रह, आपकी कृपा पर विद्यमान है। आपकी कृपा है तो चल रहा है, आपकी कृपा नहीं हो तो कुछ भी नहीं चलेगा। त्वं मायया संवृत चेत सत्वाम, आपकी माया से सारे जीवात्माओं के चित्त आच्छादित हैं। माया क्या करती है? भगवान कौन है, इस अस्तित्व का हमें विस्मरण करा देती है। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है और मैं उनका दास हूँ या दासी हूँ, ये जो चेतना है, इसका विस्मरण जो शक्ति कराती है वो है माया। और यहाँ पे देवतागण कहते हैं आप ही की वो माया है। त्वं मायया समवृत चेत सत्वाम, समस्त जीवाओं के चित्त को आच्छादित करके आपको भुलाने वाली माया जो है वो भी आप ही की सेविका है। पश्यन्ति नाना न विपश्चितो, ये जगत में हर कोई हर चीज को देख रहा है लेकिन आपको नहीं देख रहा है कि नहीं? हम अपने जीवन में हर चीज के प्रति सजग हैं। हमारा एग्जाम कब है, स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, हाँ? बड़े हो गए तो कॉलेज है, एग्जाम्स है, शादी है, नौकर है, घरदार है, पैसे आने हैं, EMI है, गाड़ी है, सब चीज़ दिमाग में चल रही है। ये छोड़ करके बाकी हम हर चीज़ देखते हैं, इधर बराबर भूल जाते हैं। ये कौन कह रहा है? देवतागण कह रहे हैं।
ये कौन कह रहे हैं? देवतागण। किसकी प्रार्थना हो रही है? भगवान की प्रार्थना हो रही है। कहाँ हो रही है? कहाँ हो रही है? देवकी के गर्भ में, हाँ, कंस के कारागार में। वे कहते हैं कि त्वय्याम्बुजक्षाखिल सत्वधाम्नि समाधिनावेशित चेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम। अगर कोई आपके चरण कमलों का आश्रय लेता है, ये तीसरी प्रार्थना है, थर्ड। सो फर्स्ट प्रार्थना में भगवान ने, देवताओं ने क्लियर कर दिया कि भगवान कौन है। आप ही भगवान है, आप ही से सब कुछ चल रहा है, आपकी कृपा पर सब कुछ आश्रित है, माया आपकी दास है। सिंपल, फर्स्ट प्रार्थना। थर्ड प्रार्थना, त्वयि अंबुज अखिल च सत्वधाम्नि। आप कैसे हैं? आप एक कमल के समान हैं। क्यों कमल की उपमा दी गई है हम देखेंगे। हर जगह पर भगवान के चरणों को चरण कमल, हस्त कमल, कमल नयन, मुख अरविंद, अरविंद अर्थात कमल, तो हर चीज को कमल की उपमा दी गई है। क्यों कमल की उपमा दी जाती है भगवान के हर चीज को? कौन बताएंगे? क्यों? गुलाब क्यों नहीं? वाटर लिली क्यों नहीं? मोगरा क्यों नहीं? जासवंदी क्यों नहीं? जाई जुई चंपक चंपा क्यों नहीं? कमल ही क्यों? इतना कमल से प्रेम क्यों? और बाकियों ने क्या उखाड़ लिया था जो बाकियों का नाम नहीं है? क्यों कमल? कमल किस में उगता है? हाँ, कीचड़ में उगने के बाद भी वो सबसे खूबसूरत पेड़ों में या फूलों में एक है, लेकिन नहीं। तो कमल जैसे कीचड़ में उगता है, लेकिन कीचड़ से आच्छादित होता है क्या वो? कभी नहीं, कभी भी। पंख, पंख एक्चुअली मीन्स कीचड़, दलदल, और ज यानी जन्मा हुआ। तो कीचड़ में जन्मता है लेकिन ऊपर उठता है, खिलता है। वैसे ही भगवान है, इस भौतिक जगत रूपी कीचड़ में उठते हैं, खिलते हैं, सभी जीवात्माओं को अपनी ओर आने का एक मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए उनकी कल्पना कमल से की गई है। सो कमल ही क्यों? क्योंकि कमल कीचड़ में उगता है। और आध्यात्मिक जगत के कंपैरिजन में यह भौतिक जगत क्या है? दलदल के जैसा है। जैसे दलदल में, कीचड़ में आप जाएंगे, आपके हाथ गंदे होंगे ही होंगे। जो भी भाग कीचड़ के संपर्क में आएगा गंदा होगा ही होगा। दलदल में जो भी जाएगा, वो अंदर खींचा चला जाएगा ही जाएगा, वो मर जाएगा। लेकिन इसमें भी जो फूल उगता है और दूसरों को सौंदर्य देता है वो है कमल। तो वैसे इस भौतिक जंजल रूपी, ये भौतिक सगर संसार दलदल है। अब इसमें एक बार अंदर चले गए, ओ आप कैसे अंदर जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, है कि नहीं? बुढ़ापा आ जाएगा, हाँ? अरे, और फिर जिंदगी ऐसे, अरे यस। हर किसी व्यक्ति का मन स्वभावतः 26 साल का ही होता है। उसका शरीर 72 साल का क्यों ना हो जाए, मन हमेशा 26 साल का ही होता है। मन हमेशा चाहता है, अरे वो 26 साल की उम्र फिर से आनी चाहिए, दैट टाइम। यस, मैं जब कॉलेज में था तो हमारे समय पे एक इंग्लिश गाना बहुत फेमस था, कॉलेज की हर पार्टी में चलाया जाता, द समर ऑफ 69। आप में से जिन्होंने भी ये सुना होगा। So ये summer of 69 is all about that. Oh, when I was young, I was beautiful, I was charismatic, I could do things. तो मन जो है वो हमेशा वैसा ही है। ऐसे में जैसे हमारा शरीर आगे प्रौढ़त्व की ओर बढ़ता है ना, तो क्या होता है, व्यक्ति अपने शरीर और मन के बीच में तालमेल नहीं बिठा पाता, क्योंकि मन तो वही है। आज भी वो वही चाहता है जो 26 साल की उम्र में चाहता था, लेकिन शरीर 65 का हो गया। अब क्या करें?
तो इसीलिए लर्निंग टू बी ग्रेसफुल एज वन ग्रोज ओल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां हम देखते हैं वही ग्रेसफुलनेस हमें कमल से मिलता है। कमल दलदल के बीच में है लेकिन एक सुंदर फूल है। तो इसीलिए भगवान की उपमा हमेशा पंकज या कमल से की जाती है। सो त्वयि अंबुज अखिल सत्वधामनी समाधिना वेशित चेतसैकै त्वद पाद पोतेन महत्कृतेन। त्वत्पाद, पोत, पोत अर्थात नाव। तो आपके चरण कमलों की जो नैया है, हम जब समंदर पार करते हैं तो उस नाव का क्या लेते हैं? आश्रय लेते हैं, है कि नहीं? चाहे कितना भी बड़ क्यों ना हो, हम नाव में से नीचे छलांग मारते हैं क्या? नहीं। हम समुद्र के बीच में हैं, कम से कम नाव के ऊपर है तो कुछ तो आशा है। नाव से कूद गई नीचे तो जितनी थोड़ी सी आशा थी वो भी हरे कृष्ण, है कि नहीं? सो त्वद पाद पोतेन महत्कृतेन, आपके चरण कमल जो हैं उस नाव की तरह है जो क्या करते हैं? कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धिम। भव अब्धि, भव ये भौतिक जगत, अब्धि सागर। तो ये भौतिक जगत एक सागर के जैसा है और हम सागर को तैर करके पार कर सकते हैं क्या? लेकिन बोट है तो पार कर सकते हैं कि नहीं? यस। आज हम देखते हैं बड़े बड़े क्रूज लाइनर्स होते हैं, है कि नहीं? यूरोप से लेके श्रीलंका तक आते हैं, सिंगापुर जाते हैं, यूरोप टूर्स होती हैं। तो आप अगर एक बोट पे हैं तो 1 महीने 1.5 महीने में आप पूरा घूम करके आ जाएंगे। अपने आप से हम आधा किलोमीटर भी नहीं जा पाएंगे। सो जब भी कोई भगवान के श्री चरण कमल रूपी नाव का आश्रय लेता है, उस आश्रय से क्या हो जाता है? इस भौतिक जगत को पार करना इतना आसान हो जाता है जैसे गोवत्स पद। अगर किसी छोटे से बछड़े, कीचड़ में हम आजकल देखेंगे बारिश होती है तो जगह जगह पर जब आदमी चलते हैं या जानवर चलते हैं तो उनके पैरों के निशान होते हैं। तो एक बछड़ा अगर किसी पैर का निशान करेगा कीचड़ में, एक बछड़े के पैर के निशान है, उसमें जो पानी आएगा, कितना पानी आएगा? इतना सा पानी आएगा। उसको पार करना बहुत मुश्किल है क्या? आराम से पार कर जाएंगे। तो त्वत्पाद पोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धिम। अगर कोई आपके चरण कमलों का आश्रय लेता है तो ये संपूर्ण भव सागर उसके लिए कैसा हो जाता है? जैसे इनके माँ पिताजी कौन है? सो कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धिम। तो उनके लिए वो एक गाय के बछड़े के, एक बछड़े का निशान है, उसके अंदर जितना पानी है उसको कवर करना क्या मुश्किल है? और ये कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? देवतागण कह रहे हैं। ये किसी भक्त ने लिखा हुआ मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये देवतागण कह रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लीजिए। वे कहते हैं येन्येरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनस् त्वय्यस्त प्रभावा विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतन्ति अधोन्याद्रत युष्मदांघ्रयः। ये अन्ये अरविंदाक्ष विमुक्तमानिनः। अरविंद अक्ष कौन है? अरविंद अक्ष किसके नयन, किसके आंख कमल के समान है? किसकी है? किसकी आंख कमल के समान है? भगवान की। अरविंद अक्ष। ये च अन्ये अरविंद अक्ष विमुक्तमानिनः। अगर कोई अपने आप को भगवान के चरण कमलों से इंडिपेंडेंट सोचता है,
If one thinks one is independent of the shelter of the lotus feet of the Lord, अगर कोई सोचता है कि मुझे भगवान के चरण कमलों से क्या लेना देना, भगवान से मुझे क्या लेना देना, तो वही असत प्रभावात अविशुद्ध बुद्धयः, असत प्रभाव इस भौतिक जगत में हमारे ऊपर क्या हो जाता है, असत प्रभाव, ये भौतिक दुनिया की चकाचौंध हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। उससे क्या होता है, हम भगवान के श्री चरण कमलों को भूल करके यहाँ पे मज़ा कैसे लेना है उसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। We take more pleasure in enjoying this material world than in surrendering to the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. तो ये अन्य अरविंद अक्ष विमुक्त मानिनः त्वयि असद भावात अविशुद्ध बुद्धयः, असद भाव से, सद्भाव यानी जो भगवान के पास ले जाए, असत भाव जो भगवान से दूर लेके जाए, आरोह्य कृच्छ्रेण परम पदम, सुकृच्छ्रेण अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक तपस्या से अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या कह रहे हैं, अपने आप को पीड़ा देता है। अपने कई देखते हैं हम लोग अति तपस्या करते हैं, तपस्या से उनका शरीर जर्जर हो जाता है। तो भागवत में ऐसे प्रकार की तपस्या को कतई स्थान नहीं दिया गया है। सो आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः, वो बहुत तपस्या करते हैं लेकिन उन्हें जो मिलना चाहिए, जिसके लिए वो तपस्या कर रहे हैं, वो सोचते हैं तपस्या करूंगा तो बहुत आगे निकलूंगा, बहुत पुण्य पाऊंगा, वो तो मिलता ही नहीं है। लेकिन पतंती अधो अनादृत युष्मदांघ्रि, उन्होंने आपके चरण कमलों की सेवा नहीं की है, आपके चरण कमलों का आधार नहीं लिया है, इतनी सारी तपस्याएं करते हुए भी वो उनका पतन हो जाता है। वो तपस्या करते हैं बहुत कई लोग, लेकिन अगर आपके चरण कमलों को भूल करके सेवा कर रहे हैं, तो हम देखते हैं जीवन में हम जो कुछ भी करेंगे, भगवत गीता हमें बताती है, यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुह्योषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मद अर्पणम। आप जो कुछ भी कर रहे हो, यत् करोषि आप जो कुछ भी कर रहे हो, यद् अश्नासि आप जो कुछ भी खा रहे हो, यद् जुह्योषि आप जो कुछ भी यज्ञ होम हवन कर रहे हो, ददासि यत् आप जो कुछ भी दान कर रहे हो, तत्कुरुषु मदर्पणम वो मुझे अर्पण करो, भगवान कहते हैं। तो भगवान के श्री चरण कमलों को भूल करके अगर कोई बहुत ज़्यादा तपस्या, दान, धर्म, फल इत्यादि, कर्म इत्यादि भी करेगा, उसका कोई फायदा नहीं है। भगवान के श्री चरण कमलों का स्मरण ये आध्यात्मिक जीवन की प्रथम सीढ़ी है। यस, भगवान के चरण कमलों का स्मरण ये आध्यात्मिक जीवन की प्रथम सीढ़ी है। वो नहीं कर रहे और बाकी सब कुछ कर रहे हैं। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक मैं 12th में हूँ, 12th में जो मुझे टेक्स्ट बुक दिए गए हैं वो छोड़ करके मैं दुनिया भर के पुस्तकें पढ़ता हूँ। जो मुझे दिया है वो मैं नहीं पढ़ता, मैं बाकी पूरे दिन भर की दुनिया भर की लाइब्रेरियाँ छान मारता हूँ। मैं 12th पास होऊंगा क्या? नहीं, जो दिया गया है वही पढ़ना पड़ेगा। बराबर है, ये सिंपल है। वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए भगवान के श्री चरण कमलों का स्मरण, ये क्या है? ये आध्यात्मिक जीवन की ABCD है। उसके बाद उसको अटैच करके बाकी सब कुछ। हमने बहुत सारे मोती ले लिए लेकिन धागा ही नहीं लिया, क्या फायदा? नेकलेस बनेगा क्या? नहीं। यस, पहले धागा लेना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक जीवन का जो धागा है वो क्या है? भगवान के चरण कमलों का स्मरण। क्या है भगवान के चरण कमलों का
स्मरण। यह आध्यात्मिक जीवन की प्रथम सीढ़ी है। देवतागण कहते हैं सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रेय उपायनं वपु वेदक्रिया योग तपः समाधिभिः स्थावार्हणं येन जनः समाहिते। O Lord, during the time of maintenance, you manifest several incarnations, all with transcendental bodies beyond the material modes of nature. When you appear in this way, you bestow all good fortune upon the living entities by teaching them to perform Vedic activities such as ritualistic ceremonies, mystic yoga, austerities, penances, and ultimately samadhi, ecstatic absorption in thoughts of you. Thus you are worshipped by the Vedic principles. तो देवतागण कह रहे हैं आप क्या करते हैं, आप जब इस भौतिक जगत में आते हैं आप क्या करते हैं, आप हम जैसे बद्ध जीवात्माओं को आपकी याद कैसे आए इसके लिए आप लीलाएं करके जाते हैं। यू एनैक्ट वेरियस पास टाइम्स सो दैट वी कैन रिमेंबर यू, है कि नहीं। हमें अगर अपने स्कूल टीचर्स वगैरह याद है, स्कूल में हर टीचर का निकनेम होता है और हर स्कूल का स्टूडेंट हर टीचर की खिल्ली उड़ाता है, स्कूल में भी कॉलेज में भी, खास करके 9th के ऊपर, 9, 10, 11, 12 और कॉलेज, जो भी इन स्टैंडर्ड के छात्रों को सिखा रहे हैं आप डेफिनेटली जानिए कि आपका एक निकनेम है जो हर स्टूडेंट को पता है। यस, वो शायद आपको पता हो या ना हो, और जो 9वीं से लेके 12वीं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो तो जानती है मैं क्या कह रहा हूँ, है कि नहीं। सो जैसे हर एक टीचर का एक निकनेम होता है और हर एक लड़का या लड़की अगर वो अच्छे टीचर है तो उनको अच्छे से भी रिमेंबर करता है, ऐसा नहीं, सारे टीचर को निकनेम होते हैं लेकिन अच्छे टीचर्स को सम्मान भी मिलता है। तो हर एक स्टूडेंट अपने टीचर्स को ऐसे याद करता है, वैसे ही हम सारे देवतागण कह रहे हैं आपको किस रूप में याद करते हैं। सत्वम विशुद्धम श्रयते भवान स्थितौ, आप विशुद्ध सत्व हैं। ये जो भौतिक जगत है ये सत्व, रजस और तमस, इन 3 गुणों से बना है। इन 3 गुणों से ऊपर है विशुद्ध सत्व या शुद्ध सत्व। तो शुद्ध सत्व के जो द्योतक हैं वो आप हैं, और आपका शरीर भी शारीरिणम श्रेय उपायनम विपु, तो आपका शरीर है जो शुद्ध सत्व से बना हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक और खुलासा किया गया है कि भगवान आपका शरीर है। कई बार हम कहते हैं अरे भगवान का कोई शरीर नहीं है, भगवान तो शक्ति है, लेकिन भागवत में देवतागण कह रहे हैं यस सत्वम विशुद्धम शरीरिणम श्रेय उपायनम वपुः, आपका शरीर कैसा है, शुद्ध सत्व से बना हुआ है और 3 गुणों के परे है। और जो इस भौतिक जगत में योग, तप या हवन, होम इत्यादि में केवल जुटा हुआ है, आपके चरण कमलों का रिमेम्बरेंस, स्मरण नहीं कर रहा, वो आपको कभी नहीं समझ सकता। आपका शरीर किससे बना हुआ है, विशुद्ध सत्व से आपका शरीर बना है। लेकिन जब तक कोई आपके चरण कमलों की कृपा प्राप्त नहीं करता वो आपको समझ नहीं पाएगा। अगर हमें भगवान को समझना है तो भी हमें भगवान की कृपा चाहिए, तब ही हम भगवान को समझ सकते हैं। अपने आप से हम भगवान को कभी नहीं समझेंगे। यस, ये शास्त्रों में भी बहुत सुंदर सेंटेंस है कि भगवान को कौन समझ सकता है,
जिसके सामने भगवान खुद आना चाहते हैं वही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है। तो हम जो साधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भगवान के पास जाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सब क्यों है? क्योंकि हम भगवान के किस में आ सके? कृपा कटाक्ष में आ सके और वो हमारे सामने आए। कई बार हम सोचते हैं, या हमने ये तर्क भी देखा होगा, अगर भगवान है तो सामने आए, है कि नहीं? अगर सही में भगवान है तो सामने आए। भगवान ऐसे ही सामने नहीं आएंगे, जिसको वो चुनेंगे उसके ही सामने वो आएंगे। यस, आप आज जाके बोलिए मुझे द्रौपदी मुर्मू से मिलना है, चलेगा क्या? राष्ट्रपति भवन का जहाँ कूड़ा डाला जाता है वहाँ पे भी हमको खड़ा नहीं करेंगे, भागे यहाँ से। यस, तो द्रौपदी मुर्मू से हम नहीं मिल सकते, भगवान से मिलना है। अगर भगवान है तो सामने आके खड़े हो जाए। यस, प्रभुपाद जी बोलते थे, भगवान क्या तुम्हारे घर के नौकर हैं जो तुम बोलो और वो सामने आके खड़े हो जाओ, उनको और कुछ काम नहीं है? यस, सो हम ऐसे तर्क देते हैं ना, और लोग भी बोलते क्या साइंटिफिक बन रहा है। यस, भगवान है तो सामने आने चाहिए। अरे अक्ल लड़ा। आज आप बोलोगे नरेंद्र मोदी है तो सामने आए, मैं 10 गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नरेंद्र मोदी नहीं आया मतलब नरेंद्र मोदी है ही नहीं। कान के नीचे दो नहीं बजाने चाहिए ऐसे व्यक्ति के, और उसको हम साइंटिफिक बोलते हैं। यस, जो आंख से देखा वही सच है, जो कान से सुना वही सच है। यस, आप में से किसी ने अपने दिमाग को देखा है क्या? सूंघा है? नहीं। चाटा है? चाटा होगा। यस, तो जो दिखता नहीं है, सूंघता नहीं है, टेस्ट नहीं होता है, वो नहीं है, इसका मतलब दिमाग नहीं है। तो ऐसी फिजूल की बातें नहीं करनी चाहिए कि होए तो सामने ही आ जाए। अरे आप कौन है सामने आ जाए? नीचे से कोई बोलेगा श्याम रसिक दास है तो सामने आ जाए, मैं खुद नहीं नीचे जाऊंगा। ये देवतागण हम देखते हैं। अंतिम प्रार्थना हम देखेंगे और इन प्रार्थनाओं की श्रृंखला को हम आगे भी बढ़ाएंगे। देवतागण कहते हैं, न नाम रूपे गुण जन्म कर्म भी निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्या मनुयेर्मर्त्मनो देवक्रियायां प्रतियत्न्यथापि। O Lord, your transcendental name and form are not ascertained by those who merely speculate on the path of imagination. Your name, form and attributes can be ascertained only through devotional service. न नाम रूप गुण जन्म कर्म भी निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः। भगवान का नाम, रूप, गुण, जन्म और कर्म ये हम कैसे जान सकते हैं? तव तस्य साक्षिणः, केवल आपकी कृपा से ही हम आपके नाम, रूप, गुण, लीलाओं को समझ सकते हैं। मनोवचेभ्यो अनुमेय वर्त्मनो, अपनी मनगढ़ंत फिलॉसफी से मैं कुछ भी कह रहा हूं, ऐसे हम भगवान को जान सकते हैं क्या? नहीं। तो इसीलिए हम देखते हैं पूरे संसार में केवल 4 धाराओं में भगवान के प्रति का ये जो शुद्ध सौम्य निर्मल भाव है वो आता है। ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। भगवान ने वेदों की रचना के बाद वेदों का जो मर्म है वो केवल इन 4 व्यक्तियों को बताया। ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी देवी और ब्रह्मा जी के पुत्र चतुष्कुमार। इन चारों ने अपने शिष्यों को अपने शिष्यों को अपने शिष्यों को अपने शिष्यों को ऐसे करते करते ये संप्रदाय आए। तो ब्रह्म संप्रदाय जहाँ पर ब्रह्मा जी से आने वाली शाखाएं हैं, श्री संप्रदाय जहाँ पर लक्ष्मी देवी से आने वाली शाखाएं हैं, रुद्र संप्रदाय जहाँ पर भगवान शिव से आने वाली शाखाएं हैं,
कुमार संप्रदाय, चतुष्कुमारों से आने वाला जो ये जो ज्ञान है, इसके बाहर जो भी ज्ञान है वो मन घड़त है। इसका आध्यात्मिक कोई भी सातत्य नहीं है। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही गलत धारणा है कि आप किसी भी प्रकार से किसी भी देवता की कोई भी पूजा कर लीजिए, सब मेरे पास ही आएगा। ये गलत है। भगवान भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः, या भूतानि यान्ति भूतेज्याम् यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। सो यान्ति देवव्रता देवान्, जो देवताओं की उपासना करेंगे वो देवताओं के पास जाएंगे, वो मेरे पास नहीं आएंगे। पितॄन् यान्ति पितृव्रतः, जो पितरों की पूजा करेंगे वो पितरों के पास जाएंगे, वो मेरे पास नहीं आएंगे। भूतानि यान्ति भूतेज्याम्, जो भूत प्रेत पिशाच राक्षसों की उपासना करते हैं वो अगले जन्म में वहां जाएंगे, वो मेरे पास नहीं आएंगे। यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्, जो मेरी उपासना करेंगे वही मेरे पास आएंगे। तो ये कभी मत समझिए कि हम घर में किसी की भी पूजा करेंगे और भगवान को ही मिल रहा है, गलत। सो भगवान कहते हैं, न नाम रूपे गुण जन्म कर्म भी निरूपितव्ये तव तक से साक्षिणः। अगर कोई अपने मनगढ़ंत विचारों से आपके बारे में सोच रहा है तो आपके नाम रूप गुण लीला जन्म कर्म इत्यादि को कभी समझ में नहीं पाएगा। देवक्रियायाम प्रतियन तथापि, अगर कोई आपके चरण कमलों का आश्रय लेता है, आपको प्रसन्न करने का प्रयास करता है, तभी वो आपको समझ पाएगा, अन्यथा आपको समझ पाना असंभव है। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। सो दो चीजें हमने, कई सारी आज एक्चुअली ये चीजें हमने देखी। जस्ट टू रैप इट अप, हमने देखा देवतागण प्रार्थना कर रहे हैं। ये कोई एक दो व्यक्ति या किसने अपने मनगढ़ंत से लिखा हुआ चीज नहीं है, ये देवतागण प्रार्थना कर रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कौन है? भगवान आप हैं। ये गर्भस्थ भगवान की स्तुति हो रही है। फिर हमने देखा कि माया किसकी है? भगवान की है। जगत किसका है? भगवान का है। हम किसके हैं? देवतागण कहते हैं आपके हैं। आपका आश्रय होगा तभी हम जी पाएंगे, आपका आश्रय नहीं लेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। इसके बाद हमने देखा कि भगवान का शरीर कैसे बना हुआ है? शुद्ध सत्व से, विशुद्ध सत्व। तो भगवान का शरीर नहीं है और भगवान का शरीर है, इसमें से कौन सा सही है? कौन सा सही है? भगवान का शरीर है या नहीं है? है? कितने लोग कहते हैं नहीं है? कितने लोग कहते हैं? थोड़े तो लोग जाग रहे हैं। सो भगवान का शरीर है, कैसा है? किससे बना है? विशुद्ध सत्व से बना हुआ है। और आखिर में हमने क्या देखा? भगवान के किन चीजों को जानना है तो भगवान की कृपा चाहिए? नाम रूप गुण जन्म लीला कर्म। इनको अगर जानना है तो भगवान की कृपा चाहिए। और हमने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज देखी, क्या? भगवान को पंकज की उपमा क्यों दी जाती है हर बार? कमल की उपमा। कौन बताएगा भगवान को कमल की उपमा क्यों दी जाती है हर बार? हाँ, भगवान कीचड़ से उगते हैं लेकिन उससे आच्छादित नहीं होते। और ये सब प्रार्थनाएं कौन अर्पण कर रहे हैं? देवतागण। कहाँ पे अर्पण कर रहे हैं? कंस के कारागार में। जय। सो आगे आने वाले एक दो इसमें भी हम ये देवताओं की प्रार्थनाओं को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे किस प्रकार से भगवान, उनकी सेवा, उनकी भक्ति ये इतनी आसान है। और बड़े बड़े देवतागण भी भगवान के सामने कैसे नतमस्तक होकर प्रार्थना करते हैं। सो कम से कम इतना तो जानेंगे कि आप किसी की भी प्रार्थना कर रहे हो या कृष्ण की कर लो, सब एक ही है। ऐसा नहीं है।
अगर ऐसा होता तो देवतागण भगवान की प्रार्थना क्यों कर रहे होते? आप आपके फ्रेंड के सामने जा कर के, ओ तुम कितने महान हो, तुम्हारी वजह से सब चल रहा है, ऐसा कभी कुछ करते हैं क्या अपने फ्रेंड के सामने जा कर के? नहीं ना। तो अगर देवतागण और कृष्ण एक ही होते तो देवतागण जाके भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़ करके क्यों प्रार्थना कर रहे होते? इसका अर्थ है कि देवतागण भगवान से और नीचे, उनके दास हैं वो। तो हम जब भगवान के श्री चरण कमलों का आश्रय लेते हैं तो हम अपने आप को एक्चुअली भगवान के दास के रूप में, यस, अपने आप को क्या समझना चाहिए? भगवान और उनके सेवकों का दास। ये सही चेतना है हमारी जानने की। तो जैसे आप जानते ही हैं कि आज से हमने ये जन्माष्टमी का टू प्रिपेयर आवर कॉन्शियसनेस, सो 19 तारीख को जन्माष्टमी है। हम 20 तारीख को चिखलिम के पंचायत हॉल में जन्माष्टमी मनाएंगे बहुत ज़ोर शोर से। आप सभी आइए और अपने आजू बाजू अपने परिवारजनों को, मित्रजनों को भी निमंत्रण दीजिए कि वो भी आएँ और इस जन्माष्टमी के उत्सव का आनंद लें। और जैसे आप जानते ही हैं कि पूरे साल भर में हम केवल जन्माष्टमी के पहले 1, 1.5, 2 महीना ही हम चंदा इकट्ठा करते हैं, तो जिससे हमारा पूरा साल भर का जो आगे आने वाला लक्ष्मी है उसके लिए हमें वो मदद देता है। सो आवर फुल ईयर इज टेकन केयर बाय द 2 months ऑफ फंड रेजिंग दैट वी डू 2 months बिफोर जन्माष्टमी एवरी ईयर। हर साल